गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 10th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की, जिसमें हमने जो है वो आपका 15th चैप्टर पढ़ना शुरू कर दिया है सेट एग्जाम के रिवीजन के लिए। तो चलिए इसके कुछ और सवाल कर लेते हैं, क्योंकि हमने इसके आधे ही सवाल किए थे। तो अभी हम करेंगे इसके कुछ और क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं हमारी आज की क्लास का। एक पेटी में 90 डिस्क है। डिस्क मतलब जो शायद सीडी की बात कर रहे हैं, कुछ भी। मेरी नजर में तो डिस्क वो है जैसे हम डीवीडी लेते थे ना, ऐसे एक डिस्क होती थी, इसको भी हम डिस्क कहते थे। ठीक है, तो ऐसे कुछ डिस्क है 90। उन पर 1 से 90 तक की संख्याएं लिखी हैं। एक पेटी है, पेटी में 90 डिस्क है, डिस्क में संख्याएं लिखी हैं 1 से लेके 90 तक। अगर इस पेटी में से एक डिस्क यादृच्छा निकाली जाती है। अच्छा, यादृच्छा का मतलब होता है वैसे तो, एक तो शायद बिना देखे और दूसरा है रैंडमली का। हाँ, वही मतलब है। और वापस नहीं डालते उसको, ठीक है, और वापस डाल देते हैं। मतलब जैसे एक निकाली फिर डाल दी, निकाली फिर डाल दी, ऐसे। ये इसका ये होता है यादृच्छा का मतलब। इस पेटी में से एक डिस्क यादृच्छा निकाली जाती है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि जो डिस्क पर डिस्क पर संख्या अंकित होगी वो 2 अंकों की संख्या होगी। तो पहले इसमें से कुछ चीजें लिख लेते हैं कि टोटल कितनी डिस्क है। 80/90। नहीं, डिस्क सिर्फ टोटल कितनी है? 80/90। बटे में नहीं, सिर्फ ये बताओ कितने डिस्क है। 81। 81? 90 है लेकिन। हाँ, सिर्फ 90 बोलो ना अभी, कुल 90 है। ठीक है, फिर इन्होंने पूछा कि डिस्क निकाली, क्या प्रायिकता है कि जो डिस्क निकल के आएगी वो उस पर 2 अंकों की संख्या लिखी हुई होगी। 81। 81/90। ठीक है, मैम 81/90। हाँ हाँ, सेम चीज होती है वो। 81 और 81 एक ही चीज है। ठीक है, चलो। सबसे पहले तो हमें कहा कि 90 डिस्क है, 90 डिस्क के ऊपर 1 से लेकर के 90 तक की जो है वो संख्याएं लिख रखी हैं। और हमसे पूछा है कि प्रायिकता निकाले कि जो डिस्क निकाली जाएगी उस पर 2 अंकों की संख्या लिखी होगी। तो मुझे पता है 1 से लेकर के 90 तक 9 संख्याएं ऐसी हैं जो 2 अंकों की नहीं है, क्योंकि 1 से लेकर के 9 तक जो संख्याएं हैं वो एक ही अंक की है। जो आपकी 2 अंकों की संख्या है वो कहां से शुरू हो रही है? वो 10 से शुरू हो रही है और 90 तक जा रही है। कितनी संख्याएं हैं जो 2 अंकों की नहीं है? तो वो 9 है। ठीक है, टोटल संख्याएं हैं 90। 90 में से 9 अगर 1 अंक वाली संख्या है तो 2 अंक वाली कितनी होगी? सिंपल सी चीज है, इसको हम माइनस करेंगे, है ना, क्योंकि 9 अगर 1 अंक वाली संख्या है तो कितनी बची जो 2 अंकों वाली होंगी? माइनस करो तो आ जाएगा यहाँ पे 81, और इसकी प्रायिकता आ जाएगी 81/90। बताओ किस किस को क्लियर है, किस किस को डाउट है? डाउट है किसी को तो पूछ लीजिए। चलो तो फिर बढ़ते हैं आगे। बस 1 मिनट। तब तक के लिए अगला पढ़िए। इसकी क्या प्रायिकता है कि जो संख्या निकल के आएगी या जो डिस्क निकल के आएगी उस पर जो संख्या होगी वो एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। जो संख्या निकल के आएगी वो पूर्ण वर्ग संख्या होगी। इसकी क्या प्रायिकता है? तो इसके लिए हमें पता करना पड़ेगा कि 1 से लेकर के 90 तक पूर्ण वर्ग की संख्याएं होती कौन कौन सी हैं। पूर्ण वर्ग की संख्याएं मतलब जिनका वर्गमूल आराम से निकल जाता है। जैसे कि अगर मैं बोलूं तो मेरी नजर में पूर्ण वर्ग की संख्या है 4, क्योंकि 2 दूनी 4 होता है। ठीक है, 2 2 जा 4 होता है। तो देखो 2 दूनी अगर 4 होता है तो आगे गिनो, 3 तिया 9, आगे उसके 9 के बाद क्या आएगा? 16, 16, 4 चौके 16, उसके बाद 25, 25, 25 के बाद 36, 36, और 36 के बाद 49, 49, और उसके बाद 64। 81, 64, और उसके बाद 81, अब आएगा 81। ठीक है, और उसके बाद 81 के बाद 100, 100। हाँ। कोई लेकिन
100 ही आएगा, 10 10 से 100। लेकिन हमारे जो डिस्क है उनके ऊपर सिर्फ 90 तक की गिनती लिखी है, तो इसीलिए हम 100 को नहीं लेंगे, 100 को हटा देंगे। पर 100 को हटाने के बाद अभी भी यहाँ पर एक संख्या की कमी है, बताओ किसकी? एक। बिल्कुल, एक की, क्योंकि एक एकम एक होता है, ठीक है। एक को हम लिख सकते हैं 1 गुणा 1, 4 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2, मतलब पूर्ण वर्ग संख्या वही हुई जिसको हम किसी के वर्ग में लिख सकें, जैसे कि 4 को लिख सकते हैं 2 गुणा 2, 9 को लिख सकते हैं 3 गुणा 3, 25 को लिख सकते हैं 5 गुणा 5। तो हम इन संख्याओं को किसी के वर्ग में लिख पाए, तो इसलिए इन संख्याओं को हम पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। जल्दबाजी में आप भी क्या करते, 2 से स्टार्ट कर देते कि 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 4 चौक 16, एक को भूल जाते तो आपका भी आंसर गलत हो जाता। तो एक भी पूर्ण वर्ग संख्या है, इसलिए इसको नहीं भूलना है, ठीक है। जो 1 है वो भी पूर्ण वर्ग संख्या है, क्योंकि एक को भी लिख सकते हैं हम किसकी गुणा में, 1 गुणा 1 के रूप में। क्लियर है सभी को ये चीज? बताओ पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है और कितनी होंगी? तो अब गिन लो, कितनी होंगी तो गिन लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9/90। अच्छा, इनको 90। काटना भी, अगर ये कटती है ना तो इनको काटना भी है, ये भी कट 1 जाएगा, बटे 10। ऊपर वाला भी कट जाएगा 3 से। मैम आपने एक क्यों लिखा है? यहाँ पर यस मैम। क्योंकि एक भी पूर्ण वर्ग संख्या है। पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है? जिसको हम किसी के वर्ग के रूप में लिख सकते हैं, जैसे कि 4 को लिख सकते हैं हम 2 का स्क्वायर, क्योंकि 2 दूनी 4 होता है। 36 को लिख सकते हैं हम 6 का स्क्वायर, क्योंकि 6 6 के 36 होता है। तो वैसे ही एक को लिख सकते हैं 1 गुणा में 1, मतलब 1 की घात 2, तो इसलिए एक भी पूर्ण वर्ग संख्या होगी, ठीक है। ओके मैम। चलो अच्छा, काटो इसको, तो ये तो आ जाएगा 1/10, ऊपर वाला काटो 81/90। 9 3 27, 9 के भाड़े में तो 30 आता ही नहीं, 3 9 27, 3 10 से 30 आ जाएगा 9/10, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, 5 से विभाज्य संख्या। क्या प्रायिकता है कि अब इस डिस्क में जो नंबर आएगा वो 5 से विभाजित होगी? तो इसके लिए करना कुछ नहीं है, आपने बस 5 का पहाड़ा पढ़ना है, तो पढ़ो। क्या हो गया? 5। हाँ बस 1 मिनट। तो ये आ जाएगा, पहला आ जाएगा 5, 10, 15, 10, 20, 25, 30, 35 एंड 40, 45, 50, 55, 18/90, ठीक है। 65, 70, 75, 80, 85 और 90। ठीक है, क्योंकि 1 से लेकर 90 तक की संख्याएं हैं, तो इसलिए हम यहाँ तक ये लिखेंगे। 5 से विभाज्य संख्या मतलब ऐसी संख्या जो 5 से भाग हो जाए। तो हमें पता है कि 5 से तो वही संख्या भाग होगी जो 5 के पहाड़े में आएगी, तो 5 का पहाड़ा पढ़ लिया। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिये 15, 5 चौके 20, 25, 30, 35, 40, ऐसे करते करते 5 का पहाड़ा पढ़ लिया और हमें हमारा आंसर मिल गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, तो ये आ गया 18/90। इसको भी 2 से काटो, 2 9 18, 2 चौके 8, 2 5 10, अभी फिर से कट जाएगा ये, 5 9 45, 9 एकम 9, 1/5, ठीक है। 1/5 आया, आपका भी इतना आ रहा है, कुछ और तो नहीं आ रहा है, बताओ। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी लेना चाहते हैं, क्योंकि इसको मैं मिटाने वाली हूँ अब। अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है तो वाई टाइप कर दीजिए, और क्लास को थोड़ा जल्दी पहले ज्वाइन कर लिया करो बच्चों। आज भी बहुत से बच्चे लेट हो गए थे। तो लेट नहीं होना है बिल्कुल। आपको लगता है कि 7 बज चुके हैं तो आपने फटाफट से क्लास को ज्वाइन कर लेना है, ठीक है।
चलिए अगला सवाल करते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा है एक बच्चा है, उस बच्चे के पास पासा है। अब पासा है तो हमारे पास जो पासा होता है उसमें लिखा होता है 1 2 3 4 5 6, लेकिन जो इस बच्चे के पास पासा है उसपे लिखा है ABCDE। बच्चे के पास जो पासा है उसमें लिखा है ABCDE। तो ये पूछ रहे हैं क्या प्रायिकता है कि जब बच्चा इस पासे को फेंकेगा और ए निकल के आएगा। ए निकल के आने की क्या प्रायिकता है? मैम 2/6। 2/6। ठीक है, 1/3। 1/3। ओके करेक्ट है। ए आने की प्रायिकता हो जाएगी 2/6, जिसको हम लिख सकते हैं 1/3। क्यों लिखा 2/6? क्योंकि ए हमें चाहिए। ए यहाँ पर 2 बार है तो इसको हम लिखेंगे 2 ऊपर और कितने में से 6 में से, तो 6 लिख देंगे हम नीचे। अब देखो यहाँ पर, हाँ ये ठीक है। अब बताओ डी आने की क्या प्रायिकता है? 1/6। 1/6 बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हमें डी चाहिए। डी कितनी बार है? डी यहाँ पे एक ही बार है, तो हम कहेंगे डी आने की प्रायिकता भी सिर्फ और सिर्फ 1 होगी, 1 होगी, 1/6 होगी। बस में इतना ही था, ज्यादा कुछ नहीं था। चलो आगे बढ़ते हैं। 144 बॉल पेनों के समूह में 20 बॉल पेन खराब हैं और शेष अच्छे हैं। पहले तो मुझे बताओ यहाँ पर कुल पेन कितने हैं? 144। 144। कुल पेनों के समूह में से खराब पेन कितने हैं? 20। और उसके बाद अच्छे पेन कितने हैं? 124। ठीक है, क्योंकि हमने क्या किया, हमने कुल पेनों में से, देखो ये इन सवालों में आपको एक चीज जो है वो खुद निकालनी पड़ेगी। टोटल पेन 144 थे, 144 में से 20 पेन खराब थे, तो कितने बचे जो अच्छे हुए? तो सिंपल सी बात है, माइनस करेंगे। माइनस तो 4 का 4, 4 में से 2 गए 2, 124। ठीक है, तो हमारे पास जो अच्छे पेन है वो आ गए 124। अब ये कह रहे हैं आप वही पेन खरीदना चाहेंगे जो अच्छा है। अब सवाल थोड़ा सा घुमा के पूछा है, ठीक है, पूछा सिंपल है लेकिन घुमा के पूछा है कि आप सिर्फ वही पेन खरीदना चाहेंगे जो अच्छा होगा, परंतु खराब पेन आप नहीं खरीदना चाहेंगे। दुकानदार ने इन पेनों में से यादृच्छा एक पेन निकाल के आपको दिया, और फिर से वही चीज, उन्होंने, हमें नहीं पता कि उसने अच्छा दिया कि बुरा दिया, क्योंकि उसने अपनी मर्जी से निकाल के दिया, बिना देखे दिया। तो ये कह रहे हैं क्या प्रायिकता है कि ऐसा पेन निकल के आएगा जो पेन आप खरीदना चाहते हैं। अब खुद पता करो कौन सा पेन आप खरीदना चाहते हो। 124/144। बिल्कुल, क्योंकि जो पेन है, ठीक है, जो अच्छे पेन है हम तो उसी को खरीदना चाहेंगे। अब सवाल में इन्होंने वैसे यहाँ पे पूछा है कि ठीक पेनों की प्रायिकता निकालो। क्या सवाल पूछा है कि जो पेन ठीक है उनकी प्रायिकता निकालो, पर ऐसा सीधे सीधे नहीं बोल रहे, घुमा फिरा के बोल रहे हैं कि आप जो पेन खरीदेंगे उसकी प्रायिकता निकालो। ऑब्वियस सी बात है, खराब पेन तो हम नहीं खरीदेंगे, हम तो अच्छे पेन ही खरीदेंगे। तो इसलिए जो पेन आप खरीदना चाहेंगे जो कि अच्छे होंगे उसकी प्रायिकता निकल जाएगी 124/144, क्योंकि अच्छे पेन चाहिए। अच्छे पेन 124 है, कितने में से? 144 में से। तो इसका आंसर आ गया, काटना है तो काट दो। 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4। फिर से कट जाएगा। 2 3 6, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 छक्के 12, 31/36 इसका आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर सभी को ये वाली चीज। अब ये कह रहे हैं कि ऐसे पेन की प्रायिकता निकालो जो पेन आप खरीदना नहीं चाहेंगे। 20/144। बाकी बच्चे बताओ भी, बाकी बच्चों को भी समझ आ रहा है या नहीं? 20/144। सवाल सिंपल है, ठीक है, सवाल सिंपल है, लेकिन इसको बस घुमा फिरा के पूछा और कुछ नहीं है। सवाल बिल्कुल सिंपल है। सवाल में पूछा है कि ठीक पेनों की प्रायिकता निकालो और खराब पेनों की प्रायिकता निकालो, लेकिन पूछा इस तरह से है कि आप जो पेन खरीदेंगे उसकी प्रायिकता निकालो, फिर लिखा है आप जो पेन नहीं खरीदेंगे उसकी प्रायिकता निकालो। और सवाल में दे रखा है कि जो पेन खरीदना चाहेंगे वो अच्छा ही होगा और जो नहीं खरीदना चाहेंगे वो खराब ही होगा। तो इसलिए यहाँ से आपको क्वेश्चन समझ के सभी चीजें समझनी पड़ेंगी। अच्छा, नहीं खरीदना चाहेंगे की प्रायिकता आ जाएगी खराब पेन। खराब पेन 20 है, कितने में से? 144 में से, तो 20/144 आ गया। और इसको काटो जरा। 5/36। 2 5 6 10 और 36। ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया 5/36। बताओ किस किस को ये क्वेश्चन समझ आया? वाई टाइप करो, जिसको डाउट है तो पूछ लो। जिन बच्चों को ये क्वेश्चन समझ आ गया है वाई टाइप कर सकते हैं, कोई डाउट है तो बच्चों आप पूछ सकते हो फटाफट से। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं।
ये क्वेश्चन जो है वो उदाहरण नंबर 13 का है, तो हमारे पास अभी वो है नहीं, तो इस क्वेश्चन को भी रहने देते हैं। ऐसा क्वेश्चन वैसे भी पेपर में आता है नहीं वैसे, ठीक है, ये कर लेते हैं। अब आते हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को अच्छे से सीखना, इसको अपनी कॉपी पर जरूर नोट करना, ठीक है। आपको कहा है कि एक खेल में 1 रुपए के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। अभी तक हम जो क्वेश्चन कर रहे थे उसमें सिक्के को सिर्फ 1 बार उछाल रहे थे, ठीक है, 1 से ज्यादा बार नहीं उछाल रहे थे। पर अब जो सवाल आया वो ये कह रहा है कि जो हमारा सिक्का है उस सिक्के को कितनी बार उछाला जा रहा है, उस सिक्के को जो है वो 3 बार उछाला जा रहा है। कितनी बार? 3 बार। 3 बार। एक सिक्के को 3 बार उछाला और प्रत्येक बार का परिणाम लिख लिया। 3 बार उछाला सिक्के को और लिख लिया कि पहली बार ये आया, दूसरी बार ये आया, तीसरी बार ये आया, बस। फिर उसके बाद बोला कि जब जब तीनों परिणाम सेम होंगे, मतलब अगर तीनों बार उछाला और तीनों बार चित आया, हेड आया, या फिर तीनों बार उछाला और तीनों बार पट आया, मतलब टेल आया, तो हनीफ खेल में जीत जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर तीनों परिणाम सेम नहीं हुए, तो हनीफ खेल में हार जाएगा। अब आपको पूछा है कि हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले, प्रायिकता तो बाद की बात है, सबसे पहले जब आपको बोला है कि सिक्के को कितनी बार उछाला है, 3 बार, तो इसके परिणाम कैसे लिखने हैं वो सीखो, वो बहुत जरूरी है। जब भी सिक्के को 3 बार उछाला जाएगा, इसके परिणाम कैसे लिखे जाते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा कि मैंने सिक्का उछाला 1 बार, तो मेरा आया हेड, पहली बार भी हेड आया, दूसरी बार भी हेड आया और तीसरी बार भी हेड आया, ठीक है, ये मैंने लिखा क्योंकि 3 बार उछाल रहे सिक्के को ना, तो पहला परिणाम ये आया। अच्छा, अब ऐसा भी तो हो सकता है कि 1 बार हेड आया हो, दूसरी बार भी हेड आया हो, पर तीसरी बार टेल आ गया हो, ऐसा भी तो हो सकता है। अच्छा, ये भी हो गया। अब जितने परिणाम हो सकते हैं ना, वो सारे के सारे लिखने हैं। तो लिखने का तरीका यही है कि पहले तीनों हेड लिखो, फिर 2 हेड 1 टेल। अब 1 बार हेड आया होगा, 2 बार टेल आया होगा, ठीक है। अब उसके बाद देखो और क्या हो सकता है। पहली बार आया होगा टेल, दूसरी बार आया होगा हेड, तीसरी बार आया होगा टेल। मैं बस इनको चेंज कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे 1 बार हेड 2 बार टेल था, मैंने क्या किया, पहली बारी में टेल आ गया, फिर हेड आ गया, फिर दोबारा टेल आ गया। अब पहली बारी टेल, दूसरी बारी टेल, तीसरी बारी हेड। अच्छा रुको, इसको कंफ्यूज मत होना, रुको, इसको मैं ऐसे नहीं लिखती, ऐसे लिखती हूँ। सुनो, ध्यान से सुनना। पहले केस में तीनों बार हेड आया, दूसरे केस में 2 बार हेड 1 बार टेल, तीसरे केस में 1 बार हेड 2 बार टेल, चौथे केस में क्या होगा, तीनों बार टेल आ जाएगा, ठीक है। चौथे केस में क्या हुआ, तीनों बार टेल आएगा। फिर से देखो, यहाँ पे 3 हेड थे, यहाँ पे 2 रह गए, यहाँ पे 1 रह गया, यहाँ पे तो हेड ही खत्म हो गए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। 3 बार टेल है, टेल के साथ भी यही करो कि 2 बार टेल आया होगा, 1 बार हेड आया होगा। अच्छा, 1 बार हेड आया होगा, 2 बार टेल आया होगा। ये हमारे कुछ केसेस बन गए। कितने बने? 6 बने। 6 केसेस तो आपके ऐसे बन जाएंगे जब आप घटते क्रम में चलोगे। और 7वां और 8वां केस बनाना है, कैसे बनाओगे कि हेड यहाँ, टेल बीच में, हेड बाद में, टेल पहले, हेड बीच में, टेल बाद में, इनका सैंडविच बन जाएगा, ठीक है। जैसे कि हेड, आगे भी हेड, पीछे भी हेड, बीच में टेल, आगे भी हेड, पीछे भी टेल, बीच में हेड। तो ऐसे लिखा जाता है इनके परिणामों को। तो किस किस को ये क्लियर है थोड़ा बहुत, वो वाई टाइप करो, जिसको डाउट है वो दोबारा पूछ सकते हैं। क्योंकि अगर आपको परिणाम आपका एक भी छूट गया या एक भी रिपीट हो गया तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। पूरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, रिपीट। चलो फिर से रिपीट करते हैं, फिर से बनाते हैं। सबसे पहले हम सिक्के को उछाल रहे हैं 3 बार। कितनी बार? 3 बार। तो हमने यहाँ पे कुछ केसेस लिखने हैं कि जिससे हमारा जो सिक्का है 3 बार उछल रहा है, उसके क्या क्या परिणाम आ रहे होंगे। तो मैंने कहा, मैंने सिक्के को 3 बार उछाला, पहली बार हेड आया, दूसरी बार हेड आया, तीसरी बार भी हेड आया, ठीक है, ये क्लियर है। अब मान लो ऐसा हुआ कि पहली और दूसरी बार हेड आ गया, तीसरी बार हेड ना के टेल आ गया। फिर मान लो ऐसा हुआ कि पहली बार हेड, दूसरी बार टेल, तीसरी बार भी टेल, ठीक है। उसके बाद तीनों ही टेल आए, कोई भी हेड नहीं आया।
ठीक है, 3 हेड थे यहाँ पे 2 ही हेड बचे, एक टेल आ गया, एक हेड बचा, 2 टेल आ गए, यहाँ पे हेड आया ही नहीं, तीनों बारी में टेल ही आ गया। यहाँ तक क्लियर हुआ? बताओ 4 केसेस क्लियर हुए, कैसे बने? यस मैम। हाँ, जिन्होंने रिपीट के लिए पूछा है, ठीक है। अब यहाँ से टेल को हटाओ, अभी हम हेड को कम कर रहे थे ना, अब टेल को कम करो कि 2 बार शुरू में टेल आ गया, अंत में हेड आ गया, एक बार टेल आ गया, अंत में दोनों बार हेड आ गए। अब दोबारा से एच 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 मत लिखना क्योंकि रिपीट नहीं करना है। तो हमने देखा हमारे 6 केस बन रहे थे, लेकिन 6 केस नहीं होंगे, 8 केस होंगे। मुझे कैसे पता 8 केस होंगे? उसके बारे में आपको मैं बताऊंगी, आपको भी पता चल जाएगा। ठीक है, तो अगला केस हमने सोचा कि मान लो पहले हेड, बाद में भी हेड, बीच में टेल, ऐसा आया हो, पहली बारी हेड, आखिरी बारी हेड, बीच में टेल। या फिर ऐसा हो सकता है कि पहले टेल, फिर हेड, फिर दोबारा से टेल, है ना, ये भी तो हो सकता है। तो इसलिए ये हमारे यहाँ पे 8 केस आए। अब मुझे कैसे पता चला कि यहाँ पे 8 केसेस आने थे, मैं 6 तक नहीं रुकी, जबकि मैं यहाँ पे भी रुक सकती थी। मुझे लगा कि हाँ इतने तो होगा, इससे ज्यादा क्या ही हो सकता है, लेकिन मुझे पता है 6 नहीं 8 केस होंगे। तो ये कैसे पता चला? तो बहुत सिंपल है। सबसे पहले मुझे बताओ, जो आपका सिक्का है उसके कितने फेसेस होते हैं, उसके कितने पहलू होते हैं, उसके पास कितनी टोटल चीजें होती है? सिक्के के पास टोटल चीजें कितनी? 2 हेड और टेल। ठीक है, 2 चीजें होती हैं, हेड और टेल। अगर आप सिक्के को कितनी बार यहाँ पे उछाल रहे हो? 3 बार। 3 बार। सिक्के के पास 2 चीजें हैं, हेड और टेल। सिक्के को उछाल रहे हैं 3 बार, तो जितनी बार सिक्का उछलता है उतनी संख्या को इसकी घात में लिखो। जितनी बार सिक्का उछलता है उतनी संख्या को इसकी घात में लिख लेना है। और अब करो जरा इसको हल। 2 गुणा में 2 गुणा में 2, तो कितना आ गया? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 8। आ गया ना 8, खुद ब खुद 8 आ गया। तो मुझे पता चल गया कि इसके टोटल 8 केसेस बनेंगे। अब मान लो सवाल ऐसा होता कि सिक्का अभी भी सिक्का ही है और इसको जो है वो 2 बार उछालना है, तो कितने केसेस बनेंगे? 4। 4। ठीक है, कैसे पता लगा? सिक्के के पास 2 पहलू होते हैं, 2 लिख दिया। अच्छा, सिक्के को कितनी बार उछाल रहे हैं? 2 बार उछाल रहे हैं, तो इसकी घात में 2 लिख दिया। और यहाँ पे इसके, बेटा माइक ऑफ कर दो, अभी माइक ऑफ कर दो। हाँ, फिर से सुन लीजिए। सिक्के के पास 2 पहलू थे, हेड और टेल। सिक्के को कितनी बार उछाला? 2 बार उछाला, तो घात में इसके 2 लिख दिया। जितनी बार जो चीज उछलती है उतना उसकी घात में संख्या आ जाती है। तो यहाँ पे 2 दूनी 4 आ गया। चाहे तो केस बना लो, चाहे तो बना लो। केस है कि पहले हेड आएगा, दोनों में हेड आ जाएगा। दूसरा केस है कि पहली बार हेड, दूसरी बार टेल। तीसरा केस है पहली बार टेल, दूसरी बार हेड। और चौथा केस है दोनों बार टेल। इससे ज्यादा, इसके और ज्यादा परिणाम निकल ही नहीं सकते। मुझे इस संख्या से मतलब जब मैंने इसको हल किया तो भी पता चल गया कि 4 केस बनेंगे, और जब इसके केस बनाए तब भी 4 ही बन रहे थे। अभी क्लियर है सभी को कैसे पता लगाना है कि कितने परिणाम आने चाहिए टोटल? यस मैम। ठीक है, तो अगर मैं ये तो थी सिक्के की बात। अगर मैं पासे की बात पूछूं, चलो पासे की बात पूछूं कि एक पासे को मैं 2 बार उछाल रही हूं, तो बताओ उसके कितने परिणाम आने चाहिए? एक पासे को 2 बार 4। पासा बेटा, पासा 36। बिल्कुल बिल्कुल 36 आने चाहिए। क्यों? क्योंकि पासा जो होता है, पासे के पास कितने चेहरे हैं, कितने फेसेस हैं, कितने पहलू हैं? तो हमें पता है पासे के पास जो है वो 6 फेसेस, 6 पहलू हैं। पासे को मैंने 2 बार उछालने के लिए कहा, तो 2 बार उछालना है मतलब 6 की घात में 2 लगाना है। पासे को उछाल रहे हैं, पासे के पास 6 चेहरे हैं, 2 बार उछाल रहे हैं, तो 6 6 36, मतलब जब पासे को 2 बार उछालोगे आपके पास 36 परिणाम आने चाहिए। ठीक है, अभी समझ आ गया कि इस क्वेश्चन में कैसे पता करें कि कितने आपके परिणाम आने चाहिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं, बस ये क्लियर होना चाहिए। स्पेशली सिक्के का तो अच्छे से क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो 3 बार सिक्के को जब उछालेंगे तो 8 केसेस बनेंगे। पहला, इसको लिख लो अपनी कॉपी पे, चाहे तो इसको नोट कर लीजिए फटाफट से। कर लिया मैम। ये 2 एक्स्ट्रा होते हैं ना, ये आपको खुद से बनाने पड़ेंगे। इस तरीके से करोगे तो 6 ही मिल पाएंगे। ये 2 एक्स्ट्रा होते हैं कि आगे पीछे हेड, बीच में टेल, आगे पीछे टेल, बीच में हेड।
ठीक है, तो हमने इसको लिख लिया है। अब चलो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इन्होंने कहा कि अगर तो सिक्के में तीनों बार हेड आएगा या अगर तो सिक्के में तीनों बार टेल आएगा तो हनीफ जीत जाएगा। पर हमसे पूछा है हनीफ के हार की प्रायिकता। तो बताओ हनीफ कितनी बार हार रहा है? 3। 3 बार हार रहा है। वो जीतेगा अगर तीनों बार हेड आया हो और तीनों बार टेल आया हो, अदरवाइज वो हार जाएगा। बताओ हनीफ क्या आने की प्रायिकता? आवाज नहीं आ रही प्रियंका। मैम 6/3। 6/3? आप 3 क्यों बोल रहे हो बटे में? अलग अलग ही आंसर आ रहे हैं भाई तुम बच्चों के। तो देखो हनीफ जीतेगा। कब जीतेगा? अगर तीनों बार हेड आया हो और तब जीत जाएगा अगर तीनों बार टेल आया हो। ऐसा कितनी बार हुआ? तो एक बार यहां हुआ, एक बार यहां हुआ। तो हनीफ 2 बार जीता। कितनी बार जीता? 2 बार जीता। पर हमसे पूछा है जीतने की नहीं, हारने की प्रायिकता ढूंढो। तो देखो हनीफ कितनी बार हार रहा है। यहाँ पे हनीफ हार गया, यहाँ पे हनीफ हार गया, यहाँ पे भी हार गया, यहाँ पे भी हार गया, इधर भी हार गया और इधर भी हार गया। 6 बार हारा। तो इसकी प्रायिकता होगी, ऊपर आ जाएगा 6 और बटे में क्या लिखूं? 8। 8, क्योंकि टोटल केसेस कितने हैं? टोटल परिणाम 8 है। तो इसका आंसर आ जाएगा 6/8। और इसको अगर आप सॉल्व करो, काटो जरा, तो 3 दूनी 6 और ओहो 3 दूनी 6 नहीं, 2 3 6, 2 चौके 8, तो 3/4। तो ये इसका आंसर हुआ। ठीक है, हनीफ के हारने की जो प्रायिकता है वो 3/4 हुई, क्योंकि हनीफ 6 बार हार रहा है, सिर्फ 2 बार जीत रहा था जब तीनों बार हेड आया और जब तीनों बार टेल आया। बताओ अभी क्लियर है? मैम एक बार दोबारा समझाओगे? हाँ ठीक है, एक बार इसको दोबारा समझते हैं। ये केसेस बनाने तो आ गए ना? यस मैम। हाँ चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले, तब आपको समझ आएगा। ये कह रहे हैं एक सिक्का लिया, उसको 3 बार उछाला और उसके परिणामों को लिख लिया। तीनों परिणाम समान होने पर, मतलब तीनों बार हेड आने पर और तीनों बार टेल आने पर हनीफ खेल में जीत जाएगा। जब क्या होगा? तीनों बार हेड आएगा, तीनों बार टेल आएगा, हनीफ खेल में जीत जाएगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो हार जाएगा। हमने कहा ठीक है। हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता निकालो। किसकी प्रायिकता निकालो? हार जाने की। इन्होंने कहा हनीफ कब कब जीत रहा है? जब तीनों बार हेड आया तब भी जीता, जब तीनों बार टेल आया तब भी जीता। तो यहां पर भी हनीफ जीत गया, यहां पे भी हनीफ जीत गया। लेकिन हनीफ कितनी बार हारा? तो जो हरे रंग के डब्बे हैं उतनी बार हनीफ हारा। क्यों? क्योंकि इन मतलब इतनी बारी में क्या हो रहा था, ना तो हेड 3 बार आ रहा था, ना तो टेल 3 बार आ रहा था। या तो हेड 2 बार 1 बार टेल, या तो टेल 2 बार 1 बार हेड, ऐसा ऐसा कुछ हो रहा था। तो इतने केसेस में हनीफ हार गया। तो 2 में अगर जीत रहा है, 8 में से 2 बार अगर जीत गया तो कितनी बार हारा? तो 6 बार हार गया। तो इसलिए हमने इसको लिख दिया 6/8 और इसको जब काटा तो आंसर आ गया 3/4। बताओ अभी कोई डाउट? नो। ठीक है। और मैम अगर जीतने की प्रायिकता पूछता तो 2/8। हाँ बिल्कुल, अगर जीतने की पूछता तो 2/8। ठीक है, तो चलो अभी करते हैं अपना अगला सवाल। मैं इसको मिटा देती हूँ अभी के लिए। अब हमारे पास है बहुत ही खतरनाक तो नहीं कह सकते, पर थोड़ा लंबा सवाल है, इसमें बहुत कुछ लिखना पड़ेगा। एक पासे को 2 बार फेंका जाता है। तो पहले तो ये बोल दिया 2 बार फेंकना है, तो पहले तो पता है कि लिखना पड़ेगा, कैसे लिखने पड़ेंगे, क्या क्या आएंगे। बाकी तो चलो बात की बात है, बाकी तो क्वेश्चन हम कर लेंगे, पर पहले हमें लिखना पड़ेगा। पासे को 2 बार फेंक रहे हैं, पासे के पास 6 चेहरे होते हैं, उसको 2 बार फेंक रहे हैं। तो टोटल केसेस कितने आने चाहिए? टोटल केसेस 36 आने चाहिए। कैसे लिखना है? तो इसको लिखना आसान है, सिक्के वाला फिर भी थोड़ा टफ होता है, पासे वाला तो बहुत आसान है। पहले लिखो एक की सिक्के को पासे को उछाला, 2 बार उछाल रहे हैं, तो पहली बार 1 आया, दूसरी बार 2 आया। पहली बार फिर दोबारा उछाला, पहली बार 1 आया,
सॉरी गलत लिखा। पहली बार एक आया, दूसरी बार भी एक आया, ठीक है। पासे को हमने उछाला, पहली बार भी एक, दूसरी बार भी एक। दोबारा से पासे को उछाला, पहली बार एक, दूसरी बार दो। दोबारा से पासे को उछाला, पहली बार अभी भी एक आ रहा है, दूसरी बार तीन आ रहा है। दोबारा से पासे को उछाला तो एक और चार, दोबारा से पासे को उछाला एक और छह, दोबारा से पासे को उछाला एक और छह। ठीक है, ये क्लियर हुआ जो मैंने लिखा? क्योंकि Yes. दो बार उछाल रहे हैं तो दो परिणाम लिखने हैं। फिर एक की लाइन लिख ली, अब दो की लाइन लिखो। दो और एक, पहले में दो आया और दूसरे में एक आया। दो और दो, दोनों बार दो आया। एक बार दो, दूसरी बार तीन, एक बार दो, दूसरी बार चार, एक बार दो, दूसरी बार पांच, एक बार दो, दूसरी बार छह। सिंपल। अब तीन की लाइन लिखो। तीन और एक, तीन और दो, तीन और तीन, तीन और चार, तीन और पांच, तीन और छह। ठीक है, उसके बाद किसकी लाइन आएगी? उसके बाद आ जाएगी चार की लाइन। तो चार और एक, चार और दो, चार और तीन, चार चार, चार और पांच, चार और छह। फिर आ जाएगी पांच की लाइन। तो पांच एक, पांच दो, पांच तीन, पांच और चार, पांच और पांच, पांच और छह। और सबसे आखिर में आएगी किसकी लाइन? छह की लाइन। तो छह और एक, छह और दो, छह और तीन, छह और चार, छह और पांच, और अंत में छह और छह। बताओ, अभी क्लियर हुआ? Yes, ma'am. ऐसे बनते हैं पासे के परिणाम। बिल्कुल सिंपल है। पहले एक की लाइन Yes, लिखो, फिर दो की, फिर तीन की, फिर चार की, फिर पांच की, और फिर इनको लिखते जाओ, एक दो तीन चार पांच। ठीक है, अब ये पूछ रहे हैं उसकी प्रायिकता निकालो जिसमें पांच एक बार भी नहीं आएगा। पांच कभी नहीं आएगा। 25/36। ठीक है, पता करते हैं। चलो, अब जैसे हमने सीखा था, पिछली क्लास में हमने सीखा था बॉल के बारे में। जब वो कह रहे थे कि लाल बॉल नहीं आनी चाहिए, तो हम लाल बॉल को इग्नोर करते थे, लाल बॉल को हम देखते तक नहीं थे। अब ये कह रहे हैं कि पांच नहीं चाहिए, तो हम समझ गए कि इनको पांच वाली लाइन नहीं चाहिए। ठीक है, इनको ये वाली लाइन नहीं चाहिए, और इनको ये वाली लाइन भी नहीं चाहिए। इनमें पांच है ना, ये कह रहे हैं पांच नहीं आना चाहिए, तो इतनी लाइनें हैं जिनको नहीं चाहिए। तो गिन लेते हैं कितनी बार ऐसा हुआ। एक दो तीन चार पांच, छह सात आठ नौ दस ग्यारह। 11 बार ऐसा हुआ कि पांच आया। कितनी बार ऐसा हुआ? 11 बार ऐसा हुआ कि पांच आया, पर हमें नहीं चाहिए था। जब मना कर रहे हैं कि पांच चाहिए ही नहीं, तो क्या करो, पता लगाओ कि अगर 11 बार पांच आ रहा है 36 में से, तो कितनी बार पांच नहीं आ रहा? 36 - 11, ठीक है, 25 आएगा। 25 आ गया। बताओ किस किस को क्लियर हुआ? Yes, ma'am. बाकी बच्चे भी बताओ, क्लियर है? पांच नहीं चाहिए था, तो पांच की लाइन को इग्नोर करो। इस लाइन में भी पांच दिख रहा है, इस लाइन में भी पांच दिख रहा है, पर इसको जब गिनोगे तो ध्यान से गिनना। इसको 12 मत गिन देना। क्यों नहीं गिनना 12? क्योंकि देखो, ये जो पांच और पांच है, ये इस लाइन में भी आएगा, ऊपर से नीचे को आओगे तब भी आएगा। अगर आपने इसको 12 गिन लिया, हाँ बिल्कुल, इसको दोबारा समझते हैं। ठीक है, दोबारा समझते हैं। फिर से यहाँ पे देखो ध्यान से। सबसे पहले ये कह रहे हैं कि हमने इसके बनाए, रिजल्ट बनाए। अब यहाँ पर पांच नहीं आना चाहिए ऐसा पूछ रहे हैं कि पासे को दो बार फेंका, प्रायिकता निकालो कि पांच नहीं आएगा। ठीक है, प्रायिकता निकालो कि पांच नहीं आएगा। तो हमें पता है जब ये मना करते हैं कि हमें ये चीज नहीं चाहिए, तो हम उस चीज को इग्नोर कर देते हैं। हमने यहाँ पे क्या करना है? पांच इनको नहीं चाहिए, तो पांच वाली लाइनों को इग्नोर कर दो। पहले तो ये लाइन है जिसमें पांच आ रहा है, इसको इग्नोर करो, इसको हटाओ। ठीक है, और उसके बाद एक और लाइन है जिसमें पांच ही पांच मुझे दिख रहे हैं, तो इसलिए इसको भी हटाओ। ठीक है, इसको भी हटाओ। तो अब गिनो कितनी बार पांच आया। हमें पूछा नहीं आया, पर हम पहले पता कर रहे हैं कि कितनी बार पांच आया। ठीक है, एक बार, दो बार, तीन बार, चार, पांच, छह।
इस लाइन में 6 बार 5 आया, ऊपर से गिनो तो 1 2 3 4 5। ठीक है, अब मैंने इसको फिर से नहीं गिना, इसको मैंने दोबारा से नहीं गिना, इसको एक ही बार गिनना है। या तो इसको ऊपर से नीचे आते वक्त गिन लो, या तो इसको दाएं से बाएं जाते वक्त गिन लो। एक ही बार गिनो, 2 बार मत गिनना। अगर इसको 2 बार गिनोगे तो आपका उत्तर बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। ये चीज कॉमन है, नीचे को भी ये चीज कॉमन आ रही है, इधर को भी ये चीज कॉमन आ रही है, तो इसको बार बार नहीं गिनना है, इसको एक ही बार गिनना है। ठीक है, तो हमने जब गिना तो हमने पाया कि 11 बार 5 आ रहा था, लेकिन हमें बोला है प्रायिकता निकालने को कि 5 नहीं आना चाहिए। तो अगर 11 बार 5 आ रहा है तो 36 में से कितनी बार 5 नहीं आएगा? सिंपल है, तो इसको माइनस करेंगे, क्योंकि अगर 11 बार 5 आ रहा है और हमें पता करना है कि कितनी बार 5 नहीं आ रहा, तो टोटल में से 11 को माइनस करो तो आ जाएगा 25। ठीक है, तो इसलिए इसकी प्रायिकता भी कितनी आ जाएगी? 25 बटा 36। बच्चे क्यों कर रही है मेरे? बेटा माइक ऑफ करो। ठीक है, 25 बटा 36। अब आपसे एक बार सवाल पूछा है कि क्या प्रायिकता है 5 कम से कम एक बार आएगा? 11/36। पहले गिन लेते हैं। कम से कम एक बार का मतलब कि एक बार तो आना ही चाहिए। एक से ज्यादा बार आ रहा है कोई बात नहीं, पर एक बार तो आना ही चाहिए पक्का पक्का। ठीक है, तो फिर से 5 वाली लाइन को ही देखते हैं, क्योंकि 5 के बारे में पूछा तो उसी को देखो, उसी को देखते जाओ बस। तो मैंने देखा यहाँ पे कितनी बार आ रहा है? 5। यहाँ पे 5 कम से कम एक बार आ रहा है, आया, यहाँ भी आया, यहाँ भी आया, यहाँ भी आया, यहाँ भी आया और यहाँ भी आया। ठीक है, और ऊपर देखो तो यहाँ पे भी 5 आया, यहाँ पे भी आया, यहाँ पे भी आया, यहाँ पे भी आया, यहाँ पे भी आया। फिर से ये चीज कॉमन आ रही थी, ऊपर भी और दाएं बाएं भी, तो इसको हमने एक ही बार गिना, बार बार इसको नहीं गिनेंगे। तो 5 आने की प्रायिकता जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी आपकी 11 बटा 36। ठीक है, 5 नहीं आने की प्रायिकता 25 बटा 36 और 5 आने की प्रायिकता 11 बटा 36। तो बस हमारा ये क्वेश्चन हो चुका है। ठीक है, क्लियर है सभी को? आगे बढ़े तो वाई टाइप कर दो फटाफट से। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन करते हैं। दो सिक्कों को निम्नलिखित में से कौन सा तर्क सत्य है और कौन सा असत्य है? ठीक है, यदि दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो इसके 3 संभावित परिणाम 2 चित, 2 पट या प्रत्येक एक बार है, अतः इसमें से प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता 1/3 है। बताओ, सिक्के को उछाल रहे हैं ये 2 बार। 2 सिक्कों को मतलब दो सिक्के थे उनको ऐसे उछाला एक साथ। ठीक है, तो एक आ गया हेड और हेड, हेड और टेल, टेल और हेड, टेल और टेल। सिक्के को कितनी बार उछाला? 2 बार उछाला, या 2 सिक्कों को एक साथ उछाला, एक ही बात है। ये परिणाम आए तो ये कह रहे हैं कि इनमें से किसी एक की प्रायिकता निकालो। तो चलो अगर मैं इसकी प्रायिकता निकालूं कि मैंने 2 सिक्कों को उछाला, क्या प्रायिकता है कि एक में हेड एक में टेल आएगा। तो ये कह रहे हैं जब इसकी प्रायिकता निकालोगे तो प्रायिकता 1/3 आएगी। क्या ये सही है? नो मैम, तो 1/4 आएगी। 1/4 आएगी। बिल्कुल, तो इसलिए ये गलत है, ये सही नहीं है। ये जो तर्क है ये असत्य है, ये सही नहीं है। अगला देखते हैं। यदि एक पासे को फेंका जाता है, पासे को फेंक रहे हैं, एक ही बार फेंक रहे हैं, तो इसके 2 संभावित परिणाम विषम संख्या और सम संख्या, इनकी जब प्रायिकता निकालेंगे तो 1/2 आएगी। बताओ। यस मैम, बिल्कुल, क्योंकि विषम संख्याएं भी पासे में 3 है तो ये आ जाएगा 3/6। सम संख्याएं भी पासे में 3 है तो सम संख्याओं की प्रायिकता भी आ जाएगी 3/6। इसको हल करें तो 1/2, इसको हल करें तो ये भी 1/2। तो हम कहेंगे हाँ ये चीज जो लिखी है ये बिल्कुल सत्य है, क्योंकि हाँ ऐसा होगा, ऐसा होता है कि अगर सम संख्या की प्रायिकता निकालेंगे तो भी 1/2 आती है और विषम की निकालेंगे तो भी 1/2 ही आ रही है। तो ये थे हमारे प्रश्नावली के सारे सवाल जो हमने कर लिए हैं। कोई सवाल हमने वैसे मुझे लगता नहीं छोड़ा होगा, तो अभी के लिए हम करते हैं कुछ क्वेश्चंस। हमें एक रह गया 20 वाला। वो एग्जाम्पल का था, एक मैम ने मिनट। मना कर दिया, वो बाद में करवाएंगे।
और 20 वाला क्वेश्चन मुझे लगता नहीं वो आएगा पेपर में, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे अब एक क्वेश्चन करेंगे जो पिछले साल पेपर में आए हुए हैं, जैसे कि 2016 का जो पेपर हुआ उसमें आपको सवाल पूछा गया था, तो आपने इसका जवाब देना है। अच्छी प्रकार से फेंटी गई ताश के 52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता निकाला। अच्छी प्रकार से ताश फेंटी, जिसमें 52 पत्ते थे। क्या प्रायिकता है कि जो पत्ता निकल के आएगा वो बेगम का पत्ता होगा? मैम 1/52। बताओ, सभी का आंसर यही है? बी। सभी का आंसर बी है, पर मेरा आंसर बी नहीं है। अब बताओ। मैम मेरा आंसर बी नहीं है, अब बताओ। ताश की गड्डी में मैम हाँ 1/12। 1/12 सी। सी। ताश की गड्डी में कितनी बेगम होती हैं? 4। 4। तो फिर आप 1/52 क्यों बोल रहे हैं बच्चों? है 4/52। गलत करते हो। ताश की गड्डी में 4 बेगम होती है। एक बेगम पान की होगी, एक बेगम ईंट की होगी, एक बेगम हुकुम की होगी और एक बेगम चिड़ी की होगी। कितनी बेगम हुई टोटल? 4 बेगम हुई। तो हमारा उत्तर आएगा 4/52, जिसको हमने काटना है, काटेंगे तो 4 एकम 4 और 13 चौके 52, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1/13। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बताओ, अभी क्लियर है? जिन्होंने भी कहा ऑप्शन नंबर बी, अभी समझ आया क्यों बी नहीं होगा? यस मैम। हाँ, क्योंकि देखो वही बात है ना कि पत्ता बेशक ये एक निकाल रहे हैं, पर जब प्रायिकता निकालनी होती है तो जितनी बेगम होंगी सारी लिखनी पड़ेगी। पत्ता बेशक एक निकल रहा है, उसके चक्कर में मत पड़ो, उसके झांसे में मत आओ कि एक पत्ता निकल रहा है तो 1/52 होगा। नहीं, पत्ता बेशक एक निकालेंगे, लेकिन अगर 4 बेगम है तो प्रायिकता में 4 ही लिखा जाएगा, एक नहीं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी घटना है जिसको आप प्रायिकता का नाम नहीं दे सकते? डी -3.4। बिल्कुल, माइनस का 3.4। ये किसी भी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि ये माइनस में है और हमने पढ़ा था प्रायिकता कभी भी 0 से छोटी नहीं हो सकती, कभी भी 1 से बड़ी नहीं हो सकती। तो यहाँ पर जो माइनस वाली चीज है वो 0 से छोटी थी, इसलिए हमने कहा कि ये जो आपकी प्रायिकता है इसको हम प्रायिकता का नाम नहीं दे सकते। ऑप्शन नंबर डी इज दी राइट आंसर। बताओ, किसी को डाउट तो नहीं है इसमें? पूछ लो भाई, डाउट है तो। नो मैम। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति करें। एक असंभव घटना की प्रायिकता डैश होती है? 0। 0। जो घटना असंभव है, जो पॉसिबल ही नहीं है, तो उसकी अगर हम प्रायिकता की बात करें तो वो भी 0 होगी। 0 के अलावा उसकी प्रायिकता नहीं हो सकती। जैसे कि वो था नींबू की महक वाली गोली के लिफाफे में से संतरे की महक की गोली निकालना असंभव है, तो उसकी प्रायिकता को हमने जो है वो 0 माना था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छे प्रकार से फेंटी गई ताश के 52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता निकाला। क्या प्रायिकता है कि जो पत्ता निकल के आया वो इक्का होगा? 1/13। 1/52। मैम 13 ही आएगा, डी वाला। पहले बताओ, ताश की गड्डी में कितने इक्के होते मैम हैं? इसमें 4 इक्के होते हैं। बिल्कुल, ताश की गड्डी में टोटल 4 इक्के होते हैं। तो अगर हमें उसकी प्रायिकता निकालनी है तो ऊपर लिखेंगे 4 और बटे में लिखेंगे 52। काटो इसको तो आ जाएगा 1/13। करेक्ट है? समझ आया सभी को? मैम 15 वाले का बी। हाँ, पहले इसका बताओ, समझ आया सभी को? यस मैम। यस मैम। सभी बताओ, सभी। ठीक है। यस मैम। निम्नलिखित में से कौन सी घटना है जो प्रायिकता नहीं हो सकती? -2.7। बिल्कुल, तो नहीं हो सकती। हम भी आएगा। पहले क्वेश्चन तो बोलने दो। एक निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है? 1। ठीक है, जो घटना निश्चित है, जो हमें पता है कि ऐसा ही होगा, उसकी प्रायिकता को हम 1 लेते हैं। जैसे कि नींबू की महक वाली गोली के लिफाफे से नींबू की महक वाली गोली ही निकलेगी। हमारे लिए वो घटना निश्चित है, हमें पता है 100% यही होने वाला है, तो उसको हम 1 बोल देते हैं। ठीक है, चलिए आगे बताइए। अब ध्यान से पढ़ना।
अच्छी तरह से फेंटी गई ताश के 52 पत्ते थे, उसमें से एक पत्ता निकाला, क्या प्रायिकता है कि गुलाम निकलेगा, और वो भी पान का गुलाम, हर कैसा गुलाम नहीं, पान का गुलाम, इसकी प्रायिकता मैम बताओ। 1/13। 1/52। 1/52। सभी बताओ। 1/52 आएगा। अच्छा ठीक है, मैंने शायद क्वेश्चन गलत पढ़ा, हाँ, पर अगर जो मैंने क्वेश्चन पढ़ा उसका 1/52 होगा। अगर यहाँ लिखा होता कि पत्ता पान का गुलाम होगा, किसका गुलाम, पान का गुलाम, तो हम बोलेंगे कि आपका जो आंसर है वो 1/52 आएगा। क्यों? क्योंकि पान के पास एक ही गुलाम है, पूरी ताश की गड्डी में पान के पास एक ही गुलाम है, तो 1/52 आएगा। पर अगर पूछा जाए सिर्फ गुलाम के बारे में कि सिर्फ गुलाम, कितने गुलाम आ सकते हैं, क्या प्रायिकता है गुलाम के आने की, तो क्या होगा, 1/13 हो जाएगी। हो जाएगा 1/13, 1/13। क्योंकि 4 गुलाम होते हैं टोटल, तो 4/52 आ जाता, और उसको काटते तो 1/13 आ जाता। लेकिन जब पूछ लिया है पान का गुलाम, तो फिर आंसर आएगा 1/52। समझ आई ये बात? अगर पान का पूछा, किसी स्पेशल का पूछ लिया, जैसे कि चिड़ी का गुलाम पूछ लिया, हुकुम का गुलाम पूछ लिया, तो एक एक आएगा, क्योंकि वो एक एक ही पत्ते होते हैं। लेकिन अगर पूछा गुलाम के बारे में, तो 4 गुलाम टोटल होते हैं, तो आएगा उसका 4/52, वो बन जाएगा 1/13। ठीक है, अगला बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रायिकता नहीं है? -0.5। -0.5। ऑप्शन 0.5। नंबर, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग डैश होता है। 1। 1। ये सारे क्वेश्चन सेट एग्जाम के नहीं, फाइनल पेपर के हैं, तो इसलिए इनको अच्छे से देख लो कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आपको सवाल पूछा है, यदि पीई, पीई मतलब किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता, अगर पीई 0.05 है, तो पीई बार पीई नॉट निकालो, किसी घटना के घटित 0.95। नहीं होने मैम की सी प्रायिकता निकालो। 0.095। 0.95। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे कि जो किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता होती है, और जो किसी घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता होती है, उनको जब आपस में जोड़ते हैं तो कितने के बराबर आता है, 1। 1 के बराबर। ठीक है, तो घटना घटित होने की प्रायिकता दे रखी थी 0.05, और घटना घटित नहीं होने की प्रायिकता नहीं दी थी, वो पूछा था हमसे, तो उसको ऐसे कैसा लिखेंगे, पीई बार को ऐसे कैसा लिखेंगे, और ये जो है 0.05, इसको उठा के वहां ले जाएंगे, ये वहां जाके माइनस कर देगा, और हमें इसको माइनस करना है। माइनस करने के लिए पता है दशमलव वाली चीज ही होनी चाहिए। 1 के पास दशमलव नहीं था, 1 को दशमलव दे दो, जितने 0 चाहिए उतनी 0 लगा दो, और यहाँ पर इसको ऐसे का ऐसा ही लिखो। अब इसको माइनस करना है, तो 1.00 माइनस का 0.05 माइनस कर दीजिए, 10 में से 5 गए तो 5, क्योंकि यहाँ पे हंसल आई ना इसको, ये बच गया 0, ये बच गया 9, और ये आ गया 9, और ये 0.95। आपने क्या बोला था, ए बोला था? मैम सी बोला था। सी। तब ठीक है, मैम सी। सी बोला था तो ठीक है, ए बोला था तब गलत है। ठीक है, अगला बताओ, अगर 0. प्रायिकता किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता, हाँ पहले लिख लेते हैं फिर बताना, 0.07 है, तो घटना घटित ना होने की प्रायिकता क्या होगी? 0.93। ठीक है, एक को अपनी मर्जी का, 0.93। एक को अपनी मर्जी का दशमलव दे दिया, देना पड़ेगा तभी क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, तो ये आ गया ऐसा, और ये आ गया 0.07, माइनस का निशान, यहाँ पे कट गया 0, यहाँ पे आ गया 10, यहाँ पे आ गया 9, यहाँ पे आ गया 10, तो ये आ गया 3, ये आ गया 9, ये दशमलव का 0, तो 0.93 इसका आंसर है। ठीक है, चलो बाकी तो आप खुद कर ही लोगे, ये वाला तो खुद कर ही लोगे, तो इसको नहीं करते। 0.97 आएगा 16 का। मैम इसका ए आएगा। 16 का 97। ठीक है, चलो, पासे को एक बार फेंका, क्या प्रायिकता है कि 8 आएगा? 0। पक्का? यस मैम। यस उसमें मैम। बिल्कुल, और उसमें 8 क्योंकि होता ही नहीं है, यह होता है, असंभव घटना है। असंभव है, तो 0 हो गया। पासे को एक बार फेंका, क्या प्रायिकता है कि 6 आएगा? 1/6। बिल्कुल, 1/6। पासे को एक बार फेंका, क्या प्रायिकता है कि 3 आएगा? 1/6। बिल्कुल, 1/6।
सिंपल, बिल्कुल सिंपल सवाल है। पासे को एक बार फेंका, क्या प्रायिकता है कि 7 आएगा? 7 जीरो। 0 ये 7 0 होता है। होता ही नहीं है, तो इसलिए 7 0। होता ही नहीं। चलो, दो पासों को एक साथ फेंका, दोनों पासों की संख्याओं का योग 8 होने की प्रायिकता, ठीक है, 8, 13 और 10, 8, 13 और 10। ये हमारे दो पासे हैं, हमने इसको फेंका, इन दो पासों को हमने फेंका, ठीक है। ये पूछ रहे हैं कि प्रायिकता निकालो, ऐसी संख्याओं की प्रायिकता निकालो जिनको जब जोड़ोगे तो 8 मिलेगा, ठीक है, जिनको जब जोड़ोगे तो 8 मिलेगा। तो ढूंढो ऐसी संख्या, तब तक इसको मिटाती हूँ, कंफ्यूज मत होना। 6 और 4 4 4 4 4 मतलब 4 जमा 4 8 और हाँ, 6 और जमा 4 10 होते वो तो। 10 होते हैं। हाँ करो 6 करो, जमा हर एक लाइन में मिलेगा आपको, बस पहली में नहीं मिलेगा, 10 होता है। बाकी सब में मिल जाएगा। 5 और 3 ठीक है, 6 और 2 ठीक है। तो जब भी ऐसा सवाल आए, जैसे मैंने लिख रखा है वैसे लिख लेना, ठीक है, वैसे लिख लेना, और फिर क्या करना, 3 और 5 जो मैं बोलूंगी वो करना, गोला लगाना। और 6 पहली लाइन में देखा 6 जमा 1 7, आखिरी 7 आ रहा था, कैसे आएगा? दूसरी लाइन में देखा तो 2 और 6 को जोड़ेंगे 8 आएगा। तीसरी लाइन में देखा तो 5 और 3 को जोड़ेंगे 8 आएगा। चौथी लाइन में देखा 4 और 4 को जोड़ेंगे 8 आएगा। पांचवी लाइन में देखा 5 और 3 को जोड़ेंगे 8 आएगा। और आखिरी लाइन में देखा तो 6 और 2 को जोड़ेंगे तो 8 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कितनी संख्याएं, कितनी बार ऐसा हुआ, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो हमारा जो आंसर आया वो क्या आएगा, आंसर क्या आएगा? 5/36। ठीक है, 5/36। तो ये हमारी प्रायिकता हो गई किसकी? ऐसे जोड़े, संख्याओं के ऐसे जोड़े जिनको जोड़ने पर 8 मिलता हो, ठीक है। अब बात कर लेते हैं संख्याओं के ऐसे जोड़े जिनको जोड़ने पर 10 मिले। 6 और 4 5 5 4 और 6 बस बस यही है 3। ठीक है, तो इसकी प्रायिकता आ जाएगी 3/36, और ये कट जाएगा, 3 एकम 3, 12 3 36, ठीक है। 1/5। हाँ, और देखते हैं और क्या पूछा था। और पूछा है, दो पासों को एक साथ फेंका जाता है, योग 13 होने की प्रायिकता। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका देखना अभी। दो पासों को एक साथ फेंका जाता है, क्या प्रायिकता है कि जोड़ने पर 13 आएगा? ऐसे जोड़े ढूंढ के निकालो। जिनका योग 13 हो। नहीं है, नहीं एक नहीं हम 0 आएगा। ठीक है, तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 0, क्योंकि आखिरी वाला जोड़ के देखो सीधे ना, 6 में 6 जोड़ा 12 आया, तो मतलब 12 से बड़ा कोई आएगा नहीं जोड़ के, तो इसलिए 13 आएगा ही नहीं, तो इसलिए आ गया 0। ऐसे जोड़े बताओ जिनका योग हमेशा 12 से कम रहेगा, 12 रहेगा या 12 से कम रहेगा, ठीक है, 12 या 12 से कम। 36। बिल्कुल, सभी के सभी जोड़े यहाँ पर ऐसे हैं जिनका योग 12 से कम है ना, ये सारे यहाँ पे ऐसे हैं जिनका योग जो है वो 12 से कम है, और हमारा ये वाला ऐसा है जिसका योग 12 है। तो इन्होंने कहा कि ऐसे जोड़े ढूंढो जिनका योग या तो 12 आता हो या 12 से कम आता हो। तो हमने कहा वो तो सभी के पास है, किसी का योग 12 है, किसी का योग 12 से कम है, तो 36/36। तो इसकी प्रायिकता आ जाएगी, इसकी प्रायिकता आ जाएगी 1, ठीक है। समझा सभी को? मैंने 36 क्यों लिया? क्लियर है सभी को? यस यस मैम। ठीक है, क्योंकि सभी के सभी जो थे वो
12 से कम और 1 था 12 के बराबर, तो इसलिए हम इसको जो है वो लिख सकते थे। चलो अगला सवाल देखते हैं। ये हमने कर लिया पासे की योग वाला। एक थैले में 3 नीली गेंद है, 2 सफेद गेंद है, 4 लाल गेंद है, क्या प्रायिकता है कि सफेद गेंद आएगी? एक थैले में 3 है नीली, 3 मतलब ब्लू, 2 है सफेद, सफेद मतलब व्हाइट, 4 है लाल, लाल मतलब रेड। बताओ। 2/9। 2/9। ठीक है, क्योंकि सफेद बॉले 2 है तो ऊपर 2 लिखेंगे, टोटल बॉले 9 है तो नीचे 9 लिखेंगे। ठीक है, ये सारे वैसे ही हैं, ये आप खुद कर लोगे, मतलब ये इसी की तरह का सवाल था। हाँ सेम है बिल्कुल। तो आगे बढ़ते हैं। एक संदूक में लाल पत्थर है 5, 8 पत्थर है सफेद और 4 पत्थर है हरे। ठीक है, आपसे पूछ रहे हैं क्या प्रायिकता है कि जो पत्थर निकलेगा वो सफेद निकलेगा? 8/13। ठीक है, सफेद का हो जाएगा 8/13। और क्या प्रायिकता है कि जो पत्थर निकलेगा वो हरा निकलेगा? 4/13। 4/13। बहुत सिंपल सवाल है, इसमें मतलब ज्यादा कुछ करने की जरूरत भी नहीं है। नीचे वाला भी ऐसे ही बिल्कुल सेम। अच्छा चलो नीचे वाला थोड़ा सा अलग है। 3 है इसमें नीले पत्थर, ठीक है, 4 है इसमें लाल पत्थर और 2 है सफेद। तो सफेद होने की प्रायिकता तो आप निकाल लोगे, 2/9। लाल 2/9। नहीं होने की प्रायिकता बताओ। हाँ सफेद की तो निकालोगे। 5/9। 5/9। 5। ठीक है, बिल्कुल 5/9, क्योंकि हमें कह रहे हैं कि लाल नहीं होना चाहिए। अगर लाल नहीं होना चाहिए तो लाल को हटाओ, लाल को गिनो ही मत। लाल के अलावा कौन बच गए? नीले और सफेद। कितने हैं? 5 है, तो आ गया 5/9। ठीक है, चलो बाकी कुछ क्वेश्चन बचे पेन वाले, इसको हम करेंगे। वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चन है अभी, देखो इतने सारे सवाल थे जो आपको आए हुए थे। तो ये जो पीडीएफ है ये मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगी। ठीक है, इन क्वेश्चंस को आप खुद से कोशिश करने की। अगर इसमें से कोई क्वेश्चन आप ना कर पाओ, समझ में ना आए कि कैसे करना था, तो फिर पूछ लेना। यस मैम। ठीक है, यस मैम। चलिए तो अभी के लिए क्लास को इतना ही रखते हैं। अभी के लिए कोई डाउट है तो पूछो, कोई डाउट नहीं है तो आप क्लास को लिफ्ट कर सकते हो। गुड नाइट एंड बाय बाय, मिलते हैं अपने अगली क्लास में।